भाई साहब मीशो ने तो आज पूरी तरह से बर्बाद ही कर दिया है। मतलब इतना बड़ा लॉस भाई सोचा ही नहीं था, और ये लॉस डे बाय डे बढ़ ही रहा है। हे गाइज, फाइनली आप सभी का स्वागत है अपने ऑफिस की वीडियो में। भाई घूमने के बाद पहली वीडियो है मेरी जो मैं ऑफिस में शूट कर रहा हूँ। भाई पैनल को इतना मिस किया, बिजनेस को इतना मिस किया ना, मतलब सच बताऊं ना, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में घूमने के लिए ले आओ, वो 4-5 दिन तक आपको सही लगता है। बाद में अपने देश की याद आती है, अपने घर की याद आती है। ऐसा लगता है कि भैया कब वापस आएंगे अपने काम पे, काम कैसे चल रहा है, क्या चीजें, बहुत सारी चीजें होती है। तो भाई मजा तो आ गया, थाईलैंड एक्सप्लोर किया, मजा तो आ गया, लेकिन भाई याद भी तो घर की आती है। और वहां पे तो अपना पैनल भी तो नहीं चल रहा था। पैनल चलता तो एटलीस्ट वो थोड़ी तो कहीं ना कहीं जो है ना चीजें अपने को पता चलती कि काम किस तरह से हो रहा है, क्लेम अप्रूव हो रहे कि नहीं हो रहे। वीपीएन नहीं था, सब पेड था। तो बोला, सोचा चलो भाई अभी आ गया ऑफिस में, सारी चीजें मैंने देख लिए। अभी बोला आज व्लॉग बनाऊंगा भाई अच्छे से। तो सबसे पहले मैं क्विकली आपको बताऊंगा हमारे आज के कितने पार्सल जो है वो डिस्पैच होने वाले। साथ में जो घूम रहा था ना भाई मैं, मतलब 6-7 दिन मजे आ रहे थे, लेकिन वापस आने का मन कर रहा था। और मेरे जैसे ही ना और भी बहुत सारे लोग हैं ना जो जॉब के लिए भी वहां पे रहते, मजबूरी होती है किसी की, लेकिन भाई सबका एक ही चीज है, अपने देश की, अपने वतन की याद हर किसी को आती है। अपने घर आने का मन हर किसी का होता है। मजबूरी में काम करते हैं, उसका भी मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जो मैं वहां पे अपने कुछ इंडियन भाई जो यूपी से है, बिहार से, जो वहां पे काम कर रहे थे, भाई उनको सैलरी कितनी मिलती है, क्या तनख्वाह है, क्या चीज़ है, वो सारी डिस्कशन करने वाले आज के ब्लॉग में। तो चलो फटाफट देख लेते भैया हमारे आज के ऑर्डर कितने हैं। चलो भाई साहब, फाइनली हम आ गए हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन में। यहाँ पे देखोगे तो होल्ड में फिर से ऑर्डर अटकना स्टार्ट हो चुके हैं। 27 ऑर्डर्स हमारे अटके हुए, पेंडिंग में हमारे 39 ऑर्डर्स है। और जो हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट है वो है 222। भाई साहब 222 पार्सल आज के दिन में डिस्पैच नहीं होने वाले हैं। भाई सच बताऊं ना, आते ही इतना बड़ा नुकसान हो गया ना कि सोचो नहीं। अब ये 222 ऑर्डर्स आप देख रहे हो ना, अब इसकी हकीकत दिखा दूं, चलो लाइव दिखा देता हूं मैं आपको पैनल पे। ये देखो भैया, ये जो 222 ऑर्डर थे ना, यहाँ पे मैंने एक फिल्टर लगा दिया। देखो, लेबल डाउनलोडिंग नो, ये फिल्टर मतलब जिसके लेबल डाउनलोड हुए नहीं ना, वो देखो भाई साहब 89 ऑर्डर्स जो है ना भाई, जिनके लेबल डाउनलोड हो ही नहीं रहे। और लगभग ये इशू है ना 1-2 दिन से चल रहा है। मतलब ना 90 पार्सल, 100 पार्सल ना भाई उनके लेबल डाउनलोड हो ही नहीं रहे। मतलब हम ऐड के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, सेल में पार्टिसिपेशन करते, एफर्ट्स डाल के भाई ऑर्गेनिक ऑर्डर्स लाते हैं, और भाई मीशो क्या कर रहा है, लेबल डाउनलोड हो ही नहीं रहे। उनका टेक्निकल ग्लिच जो है वो अभी तक सॉल्व ही नहीं हुआ है। बीच में हुआ था तो हमारे 20-15-20 ऑर्डर अटकते थे, तो कोई इतना इशू नहीं था। अभी फिर से भाई 90-100 ऑर्डर, इससे पहले इतने कभी ऑर्डर अटके ही नहीं है। 50-60 तक अटके थे, अभी 90 ऑर्डर्स अटकने लगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपके कितने डेली बेसिस पे ऑर्डर्स अटक। यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट सारे पार्सल जो है ना पैक हो चुके हैं। स्टाफ ने उसे स्कैन करके एसक्यू भी मिटा दिए, क्योंकि भाई 90 पार्सल तो डाउनलोड हो ही नहीं रहे। अभी फिर से थोड़ी देर में कोशिश करूंगा, अगर हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो क्या करें, ऑप्शन ही नहीं है। तो ये दिक्कत चल रही है फिलहाल मीशो के ऊपर। अब तो भैया बस वेट करना है, लॉजिस्टिक वाले आ जाएंगे तो सारे पार्सल सक्सेसफुली डिस्पैच कर देंगे। अब बात करूँ ना, मैं वहाँ पे घूम रहा था ना थाईलैंड में, तो वहाँ पे अपने इंडिया के कुछ लोग जो थे ना वो काम कर रहे थे, तो वहाँ की थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ। देखो वहाँ पे मेरी बात हो गई थी ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा था ना, इंडियन रेस्टोरेंट बहुत सारे, क्योंकि ना वहाँ पे 80% क्राउड जो है ना टूरिस्ट भाई अपने इंडिया के, ये देसी लोग वहाँ बहुत घूमते हैं अपने इंडिया का टूरिज्म, थाईलैंड टूरिज्म में ना बहुत बड़ा हाथ है। बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, स्पेंड करते, तो वहाँ पे जो कंट्री में अपना जो है ना भाई मेन रोल है। तो और वहाँ पे इंडिया की वजह से ना इंडियन रेस्टोरेंट भी बहुत सारे। अब वो क्या करते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट अगल बगल में सब 5-6 रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे उन्होंने ना हर रेस्टोरेंट ने एक बंदा जो है ना वो बाहर मेन चौक रहता है ना, वो चौक पे खड़ा कर दिया है कि भैया कोई भी टूरिस्ट आएगा, चाहे फॉरेनर गोरा हो या अपना काला हो, दोनों रहेगा। तो भैया तंदूरी बिरयानी खानी है, चलो भैया पनीर खाना है, भैया आलू रोटे खाने हैं, भाई जो भी है बुला बुला के खींच खींच के, भैया नाश्ता खाना है, कांदा पोहा खाना है, वड़ा पाव खाना है, भाई सब मिलता है। क्योंकि वहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव है। वड़ा पाव भी आप खाओगे तो भाई वो भी 160 रुपए का है। तो भाई कस्टमर, अगर एक कस्टमर भी आएगा ना तो अच्छा खासा उनका बिजनेस बन जाता है। तो मेरी वहां से 2-3 लोगों से पहचान हो गई, तो उनसे बातें कर रहा था। तो एक यूपी का था, बोल रहा था भाई लगभग 1-1.5 साल हो गया इधर ही हूँ। तनख्वाह की बात की कि भैया कितना मिलता है, इतना दूर वतन छोड़ के काम कर रहे हो तो अच्छी खासी तो तनख्वाह रहेगी, 80-50-60 हजार तो मिलनी चाहिए ना, इतना दूर जा रहे हो। नहीं भाई 10,000 तनख्वाह थी। 10,000 मतलब अपने इंडिया के नहीं, वहाँ के थाई बात जो है वो 10,000 थे, लेकिन वो भी भाई बहुत ही कम है। अगर अपन उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे ना 10,000 महीने के, तो भाई लगभग ना 25-26 हजार होते। 26 हजार उसे उतना थाईलैंड में। और वहाँ पे आप सोचो ना 10,000 मतलब उसको जितना पैसा बचता है ना वो सारा पैसा इंडिया में भेजेगा, तभी उसकी वैल्यू बनेगी। अगर वो उसमें से कुछ 2-3 हजार भी खर्च करेगा तो भाई कोई नहीं है। 1,000 रुपये में खाता था उसके होटल में जाके, मैं ना एक दिन की थाली खाता था ना, उसका भैया बिल 300 रुपये आता था। तो हाँ आप ही सोचो 300 बात आता था।
तो आप सोचो भाई 10,000 में क्या ही करेगा आदमी। तो इतना भाई मार्केट का हालत ख़राब है। और थाईलैंड में भी क्राउड इतना खास था नहीं, जो पहले अगर आप कुछ टाइम पहले की बात करो ना तो बहुत क्राउड था। ऊपर से मैंने उसको बोला फिर इतने कम में आप करते क्यों हो, थोड़ा बढ़ा के मांगना चाहिए ना। बोलता है सर क्या करें, अगर हम बढ़ा के मांगेंगे तो बर्मा वाले तो लोग पड़े हुए, जो हमारी नेबर कंट्री है ना बर्मा, वहाँ की लड़कियां भाई कितनी सारी वहाँ पे काम कर रही थी। मॉल बिल में देखो, रेस्टोरेंट में देखो, रिसेप्शन में देखो। और वो कितने पे काम करते हैं, 7,000 बात के ऊपर काम करते हैं। बोलते हैं कि वो बर्मा वाले 7-8 हज़ार में रह जाते हैं, क्योंकि उनके देश में तो भैया वो मिलिट्री शासन लग गया है, वो आर्मी वाला। वहाँ पे तो हालत ख़राब है बहुत, मतलब वहाँ पे जीना मुश्किल ही हो गया है। तो सब यहाँ पे भाग रहे थाईलैंड के लिए। जैसे हमारे लिए देखो, हमारे नेपाल के लिए इंडिया कैसे होता है कि भाई नेपाली तुरंत आ जाते, उसी तरह बर्मा के लिए थाईलैंड है, मतलब इंडिया का रोल है। वहाँ पे आराम से होता है। उनको हिंदी भी आती है, तो वो भी लैंग्वेज बैरियर नहीं, वो हिंदी भी बात करना जानते हैं। नेपाली कैसे करते हैं वैसे तो वो भी बात करते हैं। तो इसके कारण इन्हें भी मजबूरी में 10-10 हज़ार में काम करना पड़ता है। तो ये भाई हकीकत है बाहर देशों में। चलो भैया, अब है ना मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। मैं ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ अपने पैनल के ऊपर, मतलब एक कैटलॉग को लेके। अगर ये सक्सेसफुल हो गया ना भाई, मज़ा ही आ जाएगा। मतलब आज से पहले किसी ने ये चीज़ करी नहीं जो मैं अपना रहा हूँ, मतलब जो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। अब वो कैटलॉग अगर जो मैं जिस तरीके से अपलोड कर रहा ना, उसके एक छोटी सी ट्रिक लगाई है मैंने। अगर वो सक्सेसफुल होता है, ये कैटलॉग आज अपना लाइव हो जाएगा। अगर उसके ऊपर भाई मेरे को आने वाले 10 दिन में अच्छे खासे ऑर्डर्स आते हैं ना, तो मज़ा ही आ जाएगा। फिर आने वाले ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या ट्रिक लगाई थी, किस तरह से कैटलॉग अपलोड करा था। थोड़ा दिखा देता हूँ मैं आपको, देख लो भैया। एक कैटलॉग का अपलोडिंग चल रहा है भाई। अब वो कौन सा कैटलॉग है वो तो मैं बाद में दिखाऊंगा। बस ये चीज़ है ना, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेरे को अभी फिल करनी है। ऊपर की सारी चीज़ें इमेज हो गया है। बस भैया वर्क करना चाहिए। मतलब भाई अलग ही लगा है, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया ना कैटलॉग का, भाई किसी ने सोचा भी नहीं रहेगा। मतलब ना थोड़ा डिफरेंट करा है। हमेशा हम इस तरह से कैटलॉग कभी अपलोड करते नहीं। ये फर्स्ट टाइम जो है ना, मैंने इस तरह से कैटलॉग ना एक्सपेरिमेंट के लिए, मतलब अगर चला तो ठीक है, नहीं चला तो भैया कोई नहीं, अपन दूसरा कोई तिकड़म लगा देंगे। तो चलो भाई ये अपलोड कर देता हूँ। चलो भाई साहब, फाइनली हमारे आज के सारे पार्सल जो है हमने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिए। अब वेयर हाउस क्लोज करके भैया घर पे जाना है, क्योंकि वर्कशॉप भी तो स्टार्ट हो चुका है, वर्कशॉप कंडक्ट करना है। तो चलो भैया वेयर हाउस क्लोज करता हूँ और जाता हूँ अभी घर पे। ये जो बायर पोर्टल देख रहे हो ना आप, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग चलती है। अब यहाँ पे ना कुछ जो प्रोडक्ट्स है ना, उसके नीचे स्पॉन्सरशिप लिखा रहता है, एड्स लिखा रहता है। तो वो चीज़ जो है ना, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो ऐसी, तो वो कॉस्ट पर क्लिक में आता है। एक क्लिक करा, आपका पैसा ख़त्म हो गया। अब ऐसे ना बहुत सारे सेलर का पैसा ख़त्म हो जाता है दिन में, लेकिन ROI आता नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए, जो डेटा को देखना चाहिए, वो कभी देखते नहीं है। और वही अभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलो गाइस, फाइनली हमारा वर्कशॉप ख़त्म हो चुका है। मैंने अभी जस्ट कंडक्ट करके ख़त्म हो गया। टाइम की बात करो तो भैया 12:45 बजने को आ गया। मतलब आज थोड़ा वर्कशॉप स्टार्ट भी थोड़ा लेट हो गया। और भाई बात तो में टाइम कैसे निकल गया ना, बहुत सारा Q&A था, बहुत सारे सवाल थे। तो सबके सवाल जो है ना एक एक करके मेरे को क्लियर करने पड़ते हैं। और हमारे यहाँ पे वर्कशॉप में ना कोई वेरिएशंस नहीं होता है कि भैया एक सवाल पूछा तो दूसरा सवाल क्यों। भाई नहीं समझ में आ रहा है तो आपका भाई आपके लिए खड़ा है, 10 बार भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं। तो भाई वर्कशॉप खत्म हो गया, अभी सोऊंगा मैं। कल सुबह भाई फिर से बहुत सारी काम है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे कल वाली वीडियो में, हमेशा की तरह सुबह 9 बजे। तब तक के लिए गुड बाय।